Sometimes it is very hard to move on, but once you move on, you will realize it was the best decision you have ever made. Hello everyone, welcome to Study Journey with you. How are you all? I hope all of you are fit and fine and doing good. Friends, ये जो आप क्लिप देख रहे हैं, ये करवा चौथ से पहले दिन की है। हम लोग कुछ थोड़ी सी शॉपिंग के लिए मार्केट गए थे। आज की इस वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। हम लोग बात करने वाले हैं कि जो नेगेटिव पर्सन होते हैं उनको हम कैसे अवॉइड करें। जो लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं कि ये तो इतने साल से तैयारी कर रही है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये क्या तैयारी करेगी, अब बच्चों को संभालेगी, तो ऐसे पर्सन्स को हमें किस तरह से अवॉइड करना है, यही बात हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगी और कुछ मोटिवेट करने की भी कोशिश करूंगी ताकि आप लोग नेगेटिविटी से दूर रहकर पॉजिटिविटी पर ज़्यादा फोकस कर पाएँ और अपने भविष्य को बेहतर से बेहतरीन बना पाएँ। ये अब आप जो क्लिप्स देख रहे हैं ये करवा चौथ वाले दिन की हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि अभी अंधेरा ही है और मैं मॉर्निंग में जल्दी ही सो करके उठ चुकी थी, अपने घर के कामों में लग गई थी। मेरा जो करवा चौथ है ज़्यादा खास तो नहीं रहा है, मीन्स हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है। मैंने उसी तरह से मनाने की कोशिश की है। आप लोग व्लॉग में देख करके अंदाज़ा लगा पाओगे कि हमारे यहाँ पर किस तरह से करवा चौथ मनाया जाता है। झाड़ू लगाने के बाद मैं अपनी किचन में आ गई और अपने किचन के काम शुरू कर दिए, क्योंकि फास्ट मेरा है, मम्मी जी का है, बाकी और लोगों का तो नहीं है। घर में 6 मेंबर और भी हैं, तो उन सभी को तो खाना खाना है और उनके लिए खाना मुझे बनाना भी है। फ्रेंड्स, मेरी एक फ्रेंड के डाउट आ रहे थे कि कुछ हमारे चारों तरफ ऐसे पर्सन होते हैं जो हमें नेगेटिव ही बोलते हैं। हम कुछ भी करने को सोचते हैं हमारे बारे में नेगेटिव ही बोलते हैं। मैं आज की इस वीडियो में कोई हवाई बात नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ प्रैक्टिकली ही आपको बातें बताऊँगी, जो बातें मुझ पर भी बीतती हैं और मैं उन चीज़ों को किस तरह से अवॉइड करती हूँ। आप लोगों के आसपास भी, आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके देवरानी जेठानी, सास चाची सास या और भी जो अदर पर्सन हैं, वो सब आपके बारे में गलत बोलते होंगे कि ये कितने टाइम से तैयारी कर रही है और कहीं पर भी इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो फ्रेंड्स, ऐसी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। हाँ, मैं मानती हूँ हमारा ध्यान ज़रूर जाता है, मेरा भी जाता है इनफैक्ट, लेकिन मैं उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, अब हम जो कदम उठाने वाले हैं वो हमें एक बार उठाने में तो थोड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब हम डिसीजन ले लेते हैं तो हमें बाद में जाकर के रियलाइज़ होता है कि हाँ, उस समय हमने सही डिसीजन लिया था। फ्रेंड्स, मैं इतना भी नहीं कहती कि आप बिल्कुल सेल्फिश बन जाओ, लेकिन हाँ, अपने जो लाइफ के डिसीजन हैं उनको अपने आप लेना सीखो। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराया मत करिए, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। आप में कोई बात है तभी तो आपकी कोई बात कर रहा है। अगर आप में कोई बात होगी ही नहीं तो बात होगी कैसे। अगर हमें अपने भविष्य को, अपने बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाना ही है तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी ही होगी, या फिर हम जो भी फील्ड में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, हमें अच्छा करना ही होगा। तभी हम अपने फ्यूचर को बेहतर से बेहतरीन बना पाएंगे। साइकोलॉजी कहती है कि हम जितना जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वही चीज़ हम पर हावी होती जाती है। जैसे कि हम अपनी पढ़ाई के बारे में सोचेंगे, अपनी स्टडी के बारे में सोचेंगे, अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के बारे में सोचेंगे, तो यही बात हमारे ऊपर हावी होंगी। लेकिन अगर हम नेगेटिव पर्सन्स के बारे में सोचेंगे, उनकी बोली गई बातों के बारे में सोचेंगे, तो हमारे माइंड पर नेगेटिव बातों का ही असर ज़्यादा होगा और हम खुद नेगेटिव बनते चले जाएंगे। ऐसा मैंने खुद अपने साथ एक्सपीरियंस किया है। मैंने आपको बता रखा है, मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। जब तक मैंने अपने आप स्टैंड नहीं लिया तब तक मेरा भी कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन हाँ, अब मैंने बीएड भी कर ली है, उसके साथ साथ मैंने अपने एचटेट, सीटेट और आरटेट एग्ज़ाम को भी अपने फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई कर लिया है। और ये सब मेरे अंदर आ पाया है कॉन्फिडेंस से। मेरे पास भी नेगेटिव पर्सन है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं तो गाँव में रहती हूँ और गाँव में तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा होता है कि लोग एक दूसरे को भड़काते रहते हैं, चढ़ाते रहते हैं। लेकिन हमें इन बातों को अपने ही ऊपर कंट्रोल करके इन बातों को नेगलेक्ट करना होगा, क्योंकि लोगों का तो काम होता है बोलना और कुछ तो लोग कहेंगे। ये कहावत तो आप लोगों ने भी सुनी होगी। यहाँ पर आप लोग देखिए, मैंने जो दूध होता है उसका घर में ही पनीर बनाया है। दूध को थोड़ा सा उसके अंदर दही डाल करके।
हमें लोगों को बोलकर जवाब नहीं देना है, क्योंकि जब हम बोल कर के जवाब देंगे तो 2 बात हम बोलेंगे और 2 अगले वाला पर्सन बोलेगा, तो इससे बातें और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं और हमारे माइंड पर नेगेटिविटी हावी होती जाती है। हमें उन बातों को इग्नोर करना है और अपने काम से लोगों को जवाब देना है। हमें बोलकर नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से लोगों को दिखाना है। तो इसके लिए हमें नेगेटिव पर्सन्स को अवॉइड करना ही होगा और ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप नेगेटिव पर्सन्स को किस तरह से लेते हैं। आप नेगेटिव पर्सन्स को एक पॉजिटिव तरीके से लीजिए कि वो लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग नहीं कर सकते, तो उनको करके दिखाने के लिए ही हमें आज मेहनत करनी है ताकि हम कल उनको जवाब दे सकें। और यहाँ पर आप लोग देखिए, हम 11 बजे हुए हैं और हम स्टडी करने बैठ गए हैं, मैं और मेरा बेटा। आप लोगों को जानते हैं कि आज करवा चौथ है, तो मैंने फास्ट भी रखा हुआ है और मेहंदी भी मैंने अभी लगाई है, वो बस मैंने एज ए शगुन के तौर पर लगाई है। और यहाँ पर मैंने कंप्यूटर के प्रीवियस नोट्स बनाए हुए हैं उनको रिवाइज़ कर रही हूँ। बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसको भी मैंने साथ में स्टडी करने के लिए बैठा लिया है, वो भी मेरे साथ में स्टडी करता रहेगा। घर के सभी काम हो चुके हैं, लेकिन जो कथा सुनते हैं वो अभी बाकी है। मेरा अभी थोड़ा रेडी होना बाकी है, कुछ तो मैं रेडी हो चुकी हूँ लेकिन अभी कुछ मेरा रेडी होना बाकी है। तब तक मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने लगभग 2 घंटे की स्टडी कंप्लीट की। मैंने जो अपने कंप्यूटर के नोट्स बनाए हुए थे उसके अंदर जो नेटवर्क होते हैं, लैन मैन वैन, उनके बारे में पढ़ा है डिटेल से। और फिर मैंने हरियाणा का आधुनिक इतिहास स्टार्ट कर दिया है पढ़ना। हरियाणा के लिए मैं अरिहंत की बुक पढ़ रही हूँ और साथ में कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी फॉलो कर रही हूँ, जैसे कि जीके बाई प्रदीप सर, जीके बाई दीवान सर, ये सब लोग अच्छा करवाते हैं तो इनके कंटेंट को भी मैं फॉलो कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरे नज़रिए में तो हम हर किसी के लिए खुद को अच्छा साबित नहीं कर सकते। हम उनके लिए बेहतरीन हैं जो हमें समझ सकते हैं, लेकिन जिनकी नज़र में हम सही नहीं हैं उनके लिए हम कुछ भी कर लें फिर भी सही नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है, भगवान के बारे में भी दुनिया गलत बोलती है, तो हम तो फिर भी इंसान ही हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं करवा चौथ के लिए कथा सुनने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियो के एंड तक पहुँच चुके हैं तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर डेली मोटिवेशनल स्टडी व्लॉग्स और टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़ी हुई हर तरह की नॉलेज दी जाती है। साथ में मैं आप लोगों को कुछ थोड़े बहुत नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए हैं, तो वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाले हैं, जो कि आप लोग अबाउट सेक्शन में जाकर उसके ऊपर क्लिक करके उससे कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग कथा सुन ले रहे हैं। का दिन सभी के लिए खास होता है, तो इस खास दिन पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव थिंग्स शेयर की हैं। आप लोगों को मेरी बताई गई बातें अच्छी लगी होंगी, आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब ये जो क्लिप मैंने ऐड की है ये रात की क्लिप है। खाना वाना सब बन चुका है, मैंने सफाई भी कर ली है और अब हम लोग चांद का वेट कर रहे हैं। तो मैंने अपने इस टाइम को भी यूटिलाइज़ किया है। मैंने आपको बताया है कि बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसको मैंने साथ में स्टडी करने बैठा लिया है और ख़ुद भी जीके पढ़ रही हूँ, जो कि मैं एसएससी घटना चक्कर बुक से कर रही हूँ। उसके अंदर हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देख रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, मेरी बताई गई बातें समझ आई होंगी। अगर समझ आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों के कुछ डाउट हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनसे रिलेटेड भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। हाँ, चलते चलते मुझे एक डाउट और याद आ गया। मेरी एक फ्रेंड, काफ़ी फ्रेंड, एक नहीं 3-4 मुझे कमेंट आए थे जो कि सर्वाइकल प्रॉब्लम है उनके साथ भी, वो कुछ पूछ रहे थे। तो फ्रेंड, मेरे साथ जब सर्वाइकल प्रॉब्लम थी तो मैंने यूट्यूब पर से देखकर ही एक्सरसाइज को फॉलो किया था और उन्हीं एक्सरसाइज से मेरा जो सर्वाइकल था वो ठीक हो गया था। साथ में मैंने कुछ खाने पीने का भी ध्यान रखा था। अगर आप लोग ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इंस्टा पे मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पर चांद निकल चुका है, चांद को अर्घ दिया जा चुका है। हमारे यहाँ हरियाणा में, हमारे गांव में ऐसे ही होता है और उसी तरह से मैंने भी सेलिब्रेट किया है। कुछ ज़्यादा खास नहीं था, वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।